आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर हम आपके सामने एक महिलाओं के संघर्ष की कहानी भी लेकर आए हैं। ये कहानी संघर्ष की तो है ही, साथ ही कहानी है प्रेरणा की, कहानी है हौसले और जज्बे के साथ आगे बढ़ने की। आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने 40 साल में अपने पति को खो दिया। उस वक्त उसके 7 बच्चे थे और उनकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उस महिला के कंधों पर आ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, अपने बच्चों की परवरिश की और अपने चारों बेटों को सरकारी अधिकारी बनाया। और आज वो महिला हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे उन्होंने संघर्ष किया, उनके संघर्ष की कहानी आज हम आपको उनकी जुबानी सुनाएंगे। और आप देख सकते हैं ये प्रेमवती हैं जो आज 85 साल की हैं और 40 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने पति को खोया था। उसके बाद सर के ऊपर आसमान था और नीचे जमीन थी और इनके पास कुछ भी नहीं था, एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में अपने परिवार को ये लेकर रह रही थी। लेकिन इन्होंने संघर्ष किया, अपने बच्चों को पढ़ाया और इस कदर बनाया कि आज इन्हें अपने बच्चों पर गर्व है। प्रेमवती जी, आपने 40 साल की उम्र में अपने पति को खोया, किस तरह से संघर्ष किया अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़े होने के लिए? बस बच्चे से ये कह दी जिस स्कूल को जा रहे, जिस रास्ता को जाओ उसी रास्ता को वापिस आइयो। लंडेर के साथ कबड्डी खेलने मत लग जाइए, नहीं रोटी नहीं मिलेंगी सोने को। वे आके ढोरन में लग जावे, मैं उनको रोटी सब्जी में लग जावे। मान ली उन्होंने कहना हुआ कामयाब हो गया आज। अच्छा, जब आपके पति नहीं रहे उस समय आपके बच्चे काफी छोटे छोटे थे, कैसे उन्हें पढ़ाई की तरफ प्रेरित किया, कैसे उनको मोटिवेट किया कि उन्हें सरकारी अधिकारी बनना है? कुछ तो बड़े बेटा ने मदद करी, कुछ 2 बेटी जो ही इनसु बड़ी ही वह घर के काम में रह गई, मैं खेत के खरक के काम में रह गई। कुछ बेटी इनसु मदद लगी, कुछ बड़े बेटा से लगी। तो हिम्मत न हारे, सगड़े लगे ही रहे किसान हमें ही। उस टाइम पर तो किसान गति ही बेटा, ढोर और खेत अन्यार। अब तो भगवान की दया से सब सरकारी है, सब सरकारी मिल रही है, मोह भी सरकारी मिल रही है, 54-58 उससे गुजर हो जाए। अच्छा, ये बताइए इनके पालन पोषण के लिए जो पैसा था वो कहाँ से इकट्ठा किया, कैसे इनका पालन पोषण किया? थोड़ा दूध भी बेच कर रहे, जमाने में दूध बहुत मंद है, 30 रुपया किलो दूध भी बेच कर रहे। थोड़ी सी पेंशन भी मिले कर रही, थोड़ी सी इनकी नानी भी मदद कर दे भाई, उससे गुजारा होगा। ऐसी ईश्वर दया करते रहे, आगे चलते रहे। फिर या की ड्यूटी लग गई, बाप की मिल गई, फिर और थोड़ा हौसला बढ़ गो, नहीं गुजर होती चली। अच्छा, आपको कभी लगा कि आपके साथ पति नहीं है, अकेले कैसे इन बच्चों का पालन पोषण करेंगी, कैसे इन्हें आगे पढ़ाएं लिखाएंगी? काफी दिक्कतें भी आपके सामने आई होंगी। बहुत ज्यादा आई ही, पर 3 जो लड़की हैं वे इनसे बड़ी ही, उनसे बहुत हिम्मत बंधी। वे पढ़ने भी जावे, घर को और खेत को काम भी करें। लड़की इनसे ज्यादा यूँ सबसे बड़ा हो, ड्यूटी भी करे और खेत को काम भी करे, तो सगळे आपस में करी ले मिलजुल के। आप भी खेती का काम करती थी? तो खेत भी जाती थी? तो क्या क्या करती थी आप? खेत में मक्का भी नड़ावे, सिर पे को गड्डी भी काट के ले आवे, घर ले आके भी पट के, मशीन पे भी काटे, भैंसन के भी गिरे। लड़की घर के काम करे पावे, सब काम निमट पावे। बस कुछ हिम्मत बोल दे, कुछ ईश्वर नविया पार लग गई। आज आपके चारों बेटे सरकारी अधिकारी हैं, क्या कहेंगी उनकी कामयाबी को लेकर? मैं ये कहूँगी ईश्वर इनकी उम्र लगावे, इनके बच्चे इनकी भी पूर्ति हो, इनकी भी मेरे जीवन में इन्हें कुछ मुझे कुछ दुख मत दिखाइए, बस ये कहती हैं ईश्वर से। अब तो नाती पोते भी कई हो गए हैं, किलकारियां आंगन में गूंज रही हैं। आंगन में 2 पोते, उनके बच्चा नहीं होते, 12 साल हो गए शादी हुई, उसके कलेश में हम दोनों माँ बेटा बुढ़े हो गए, आके 2 लड़के हैं और 12 साल शादी हो गई, उनके बच्चे न होते। बहुत ज्यादा कलेश, जब सामने कर बहू निकले, जब दूर है तो दूर, धो रहे तो दिखे ही। ये परेशानी बस और कुछ ना हो। अच्छा, जब आपने संघर्ष किया तो कई लोग
आप पर कमेंट्स भी करते होंगे कि कैसे बच्चों को पढ़ाएंगी, कैसे आगे बढ़ाएंगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। बेटा जब न्यू न कितना बड़ा बैग न हो, जब तो 2-3 किताब कॉपी हाथ में रह गई, तख्ती बुद्ध का भी खड़ी आके रह गए। अब न झेलता हूँ जमाना जो अब है, जब नहीं झेलता अब तो दाखिल होता है अंग्रेजी किताब है बच्चे इन पर, जब नहीं अंग्रेजी किताब सब हिंदी हिंदी खाना, हिंदी पढ़ना, हिंदी हगना, जो हगना चौड़े में खेत में टट्टी जावे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ प्रेमवती जी हैं, जिन्होंने संघर्ष किया अपने बच्चों को बनाने के लिए, और आज स्थिति यह है कि इनके बच्चे उस काबिल बन गए जिसका सपना इन्होंने देखा था। आप देख सकते हैं पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। ये इनके दोनों जुड़वा बेटे हैं जिन्होंने मां के सपने को साकार किया, और सबसे बड़े बेटे आप देख सकते हैं मेरे बाएं साइड में बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी मां का पूरा साथ दिया और उनका हाथ बटाया। छोटे भाइयों को पढ़ाने लिखाने में इन्होंने अपनी मां की बेहद मदद की, और आज स्थिति यह है कि चारों बेटे इनके सरकारी अधिकारी हैं। बड़े बेटे को आपने देखा, ये अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं, और इन्होंने भी सरकारी जॉब की और अपनी मां को उस लायक बनाया कि जो उनका सपना था वो पूरा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सपने को पूरा करने के लिए सभी बच्चों में लगन थी। हमारे साथ उनके छोटे बेटे पवन सिंह हैं। पवन जी, क्या कहेंगे, मां के जो सपने थे उसको साकार करने के लिए आप लोगों ने रात दिन मेहनत की? देखिए, बचपन से हम देखते थे हमारी मदर जो है बहुत ही हार्ड वर्क करती, बहुत ही कठिन परिश्रमी और बहुत ही अनुशासित थी। सुबह से लेकर शाम तक उनका जो अनुशासन के रूप में उन्होंने हमें संस्कार दिए, वो उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है। सुबह हम उठते ही स्कूल जाना, स्कूल से आने के बाद में घर का काम करना। वैसे हमें कोई आर्थिक रूप से कोई समस्या नहीं थी। हमारे पास गांव में जो जैसे सीमित साधन होते हैं, हम सीमित साधन थे, लेकिन हमने परिश्रम से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। मैंने बीएससी करके एलएलबी की, उससे बाद में मैंने मैनेजमेंट का कोर्स किया आईएमटी से गाजियाबाद से। दूसरे भाई ने एमए किया बीएससी करने के बाद में। तीसरी हमारी जो सिस्टर थी उसने एमए इकोनॉमिक्स में करने के बाद में बीएड किया, फिर अपना स्कूल चलाया। बाद में उन्होंने स्कूल बंद कर दिया। जो सबसे छोटा भाई है हमारा, उसने इंजीनियरिंग की, बाद में एमए भी की, 2 सब्जेक्ट में उन्होंने एमफिल भी की। हम चारों भाइयों की जो पत्नियां हैं वो सब ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। एक ने डॉक्टरेट भी की। अब जो मदर के हमारी 3rd जनरेशन है, वो एक बेटी हमारी, उनकी पोती जो है अमेरिका में रहती है, अटलांटा में, और वो मैकेनिकल इंजीनियर है। दूसरी जो मेरी बेटी है, अम्मा की पोती, वो एमटेक करके टीसीएस में सर्विस करती है। जो हमारी सिस्टर की जो बेटियां हैं, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। जो बड़ी सिस्टर की 2 बेटियां डॉक्टर हैं, उनके दोनों दामाद डॉक्टर हैं। तीसरी बेटी भी एमए बीएड है। इनके जो नाती और पोते हैं सब उच्च शिक्षित हैं। अच्छा पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप चारों भाई किन किन विभाग में तैनात हैं और किस किस पोस्ट पर तैनात हैं? हमारे सबसे बड़े भाई सरदार सिंह जी केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्यरत रहने के बाद रिटायर हुए हैं। दूसरे हम 2 जुड़वा भाई हैं, मेरा नाम पवन सिंह और दूसरे मेरी तरफ दाएं तरफ बैठे हैं कुलदीप सिंह। ये भी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी हैं। मैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में जुडिशियल मेंबर हूँ। फ़िलहाल मैं सूरत बेंच का इंचार्ज हूँ। और मेरा छोटा भाई जो है वो गुलाब सिंह है, वो सिविल इंजीनियर है। वो यूपी के लोक निर्माण विभाग में गाजियाबाद में तैनात है। तो यानी आप चारों भाई सरकारी अधिकारी थे। क्या आपको कभी लगा कि आपकी मां ने जिस तरह से संघर्ष किया, जो सपने उन्होंने देखे, उन सपनों को जब आप लोगों ने पूरा किया तो मां ने आप लोगों से क्या कहा? माँ का आशीर्वाद तो हमारे साथ हमेशा था। और जो हमने खुशी, जब हम अपनी सफलता की सूचना माँ को देते थे, हम
मम्मी भी कहते हैं। अब तो वैसे गांव में जैसे एक डायलेक्ट होता है, बीबी का हमारे यहाँ चलन है, हम बाद में हमने सब ने अपना डायलेक्ट बदल लिया। मम्मी कहते हैं जो खुशी है, जो चमक हमें अपनी मदर की या बड़े भाई की आंखों में दिखाई देती थी, उससे ज़्यादा संतोष जीवन में कभी नहीं मिला। बिल्कुल बड़ी बात है अपने माँ के सपनों को साकार करना। और आप देख सकते हैं मेरे बाईं साइड में उनके सबसे बड़े बेटे सरदार सिंह जी बैठे हैं। सरदार जी, आपने अपनी माँ का हाथ बटाया, माँ ने जो कहा वो आपने किया। आप एक सरकारी अधिकारी रहे हैं, क्या कहेंगे माँ के सपने को कैसे साकार किया आप लोगों ने? माँ के सपने को साकार करने के लिए माँ की ही मदद मिली, माँ से ही हेल्प मिली, तभी वो सपना साकार हुआ। सुबह 5 बजे उठ के खाना बनाना, फिर दूध निकालना, फिर मेरे लिए लंच पैक करना, तब मैं दिल्ली जाता था। तो माँ ने मेरे लिए 30 साल तक लंच पैक करके घर से दिया, और तब मैं दिल्ली सर्विस करने गया। तो मेरी जितनी भी प्रोग्रेस है उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। 100% माँ का ही हाथ है, आज भी और पहले भी। क्या कहेंगे, आप खुद तो बने लेकिन उसके साथ साथ अपने भाइयों को भी बनाया, और जो मां का सपना था उसे पूरी तरह से साकार किया। क्या कहेंगे, किस तरीके की कठिनाइयां आप लोगों के सामने आई और उन्हें कैसे आपने दूर किया? देखो, कठिनाई तो जीवन में आती जाती रहती हैं, और जो भी संघर्षी जीवन है, संघर्षी जीवन है, कठिनाई आती जाती रहती हैं, मौसम की तरह बदलती रहती हैं, चलती रहती हैं। माँ ने साथ दिया, हमने माँ के आशीर्वाद से अपना कर्तव्य समझ के और काम किया, उसी का ये परिणाम है। आज सभी भाई आपके सरकारी अधिकारी हैं, क्या कहेंगे उनकी कामयाबी को लेकर के, और उसका श्रेय किसे देंगे? उन सब का श्रेय माता जी को ही जाता है, कि माता जी का ही परिश्रम, उनकी भक्ति, उनकी शक्ति से ये परिवार जो भी कुछ आगे बढ़ा, सब माता जी की ही देन है। तो आपने देखा, ये सरदार सिंह जी थे जो प्रेमवती के सबसे बड़े बेटे हैं। लेकिन अब आपको हम उनके दूसरे बेटे से मिलवाते हैं कि उन्होंने किस तरीके से मां के सपने को साकार किया। आप और पवन सिंह ट्विंस हैं, जुड़वा भाई हैं, क्या कहेंगे? पवन सिंह ने भी कामयाबी चूमी, आपने भी कामयाबी चूमी, और आपके चारों भाइयों ने कामयाबी चूमी, क्या कहेंगे? देखो जी, हमारी मेहनत का माता जी का हमारे साथ आशीर्वाद रहा, हमने मेहनत करी और सफलता हमारी जो किस्मत में थी वो हमें मिली। हमें बड़ी खुशी होती है कि जब हम अपने अतीत को देखते हैं और वर्तमान को देखते हैं, तो उसमें हम काफ़ी ऊपर पाते हैं अपने आप को। तो देखो, जीवन संघर्षशील है, और इसका हमें माता जी का आशीर्वाद था, हमारी मेहनत थी, और हमें जो इसका श्रेय मिला। बचपन में ही आप लोगों ने अपने पिता को खो दिया। पिता की गैर मौजूदगी में जो आप लोगों ने संघर्ष किया, और जिस तरीके से मां ने आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत की, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, मेहनत हमने भी की, माता जी ने भी की, और बड़े भाई का भी आशीर्वाद हमारे साथ रहा, और हम धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए, और ये सब आज आपके सामने है। माता जी से हमने बात की, उन्होंने कहा, हमने बच्चों से कहा सीधे स्कूल जाना और सीधे घर आना, अगर इधर उधर गए तो कान ऐड देंगे, रोटी नहीं मिलेगी। तो क्या वो दिन याद है? बिल्कुल याद है। हमारी मम्मी इतने, जो कहते हैं ना, हार्ड एडमिनिस्ट्रेटर, बिल्कुल हमारी मम्मी का वो जो इतना सख्त था जो हमारी हिम्मत नहीं होती थी। हम जो मम्मी को, आज भी हमारी हिम्मत नहीं है, हम मम्मी के कहने को अगर ये पूछे कि आप क्या कर रहे हो तो सही ही बताएंगे, गलत नहीं बता सकते। और मम्मी का सख्त आदेश था कि आपको सिर्फ अपने काम से, पढ़ाई से और घर के काम से आवारागर्दी नहीं करनी है, सीधे स्कूल जाना, घर आना, और बाकी ये हमारी दिनचर्या होगी, और हमने इसको जीवन में अपना लिया। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं आपके भाइयों में स्नेह बना हुआ है, मां का सम्मान बना हुआ है। आज आप सभी लोग उन बुलंदियों को छू रहे हैं जो सपना मां ने देखा था। तो क्या कहेंगे, आज किस तरीके से परिवार को एकजुट करके आपकी मां ने रखा है, और उनके जो नाती पोते हैं
वो भी देखिए किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, जैसा कि आपके भाई साहब ने बताया। तो क्या कहेंगे, आज परिवार की जो एकजुटता है उसका श्रेय किसे देंगे? हम सारा इसका श्रेय अपनी माता जी को ही देते हैं। जो हमारे कुशल प्रशासक जो हमारी माता जी रही, उसी का परिणाम है कि हमारी 3rd जनरेशन पे भी वो अभी इनका असर और सुशासन जो अभी भी बरकरार है। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रेममोती ने अपने परिवार को आज भी जोड़ कर रखा है और उनका अनुशासन इतना कठोर है कि परिवार का कोई भी सदस्य उनसे अलग नहीं जा सकता, और आज भी उनके बच्चों में उनके लिए आदर और सम्मान जिंदा है। यही वजह है कि यह परिवार दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।